हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या बच्चों, फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स। तो बच्चों फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो है कि बच्चों प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में बच्चों रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको अपन बच्चों क्या शॉर्ट में पीसीटी भी बोलते हैं। किसको? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को। तो बच्चों इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे कि नियरली all of the essential nutrients 70 to 80% of the electrolyte 70 to 80% of the electrolyte and water are reabsorbed by this segment। तो बच्चों जो पीसीटी होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वहीं 70 टू 80% इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर भी इसी सेगमेंट में रीअब्जॉर्ब होता है। वहीं बच्चों जो पीसीटी आर लाइंड बाई सिंपल क्यूबोइडल ब्रेस्ट बॉर्डर इपिथेलियम विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो बच्चों जो पीसीटी की लाइनिंग होती है वो क्या सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है। और बच्चों जो ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है ना, वो ब्रश बॉर्डर्ड होती है। और बच्चों ब्रश बॉर्डर होने का एक फ़ायदा होता है, ये क्या करता है, अब इसका जो सरफेस एरिया होता है, किसका? पीसीटी का जो सरफेस एरिया होता है वो उसको बढ़ा देता है। किसके लिए? रीअब्जॉर्प्शन के लिए। वहीं बच्चों अपन आगे बात करते हैं, पीसीटी हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाई सिलेक्टिव secretion of hydrogen ion ammonium ion into the filtrate and absorption of HCO3 माइनस। तो बच्चों जो पीसीटी है वो क्या करता है बच्चों, पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, उस मतलब पीएच और आयोनिक बैलेंस जो होता है बॉडी का उसको भी बच्चों मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे बच्चों? वो है सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। वहीं बच्चों अपन आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट है वो है अपना क्या, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में बच्चों जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बच्चों जनरली लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। तो बच्चों जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें क्या रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। वहीं बच्चों जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट है वो क्या, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए बट परमिएबल होता है वाटर के लिए। वहीं बच्चों जो असेंडिंग लिम्ब है वो जस्ट इसका रिवर्स होता है। वो क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इम्परमिएबल होता है किसके, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एंड बच्चों दिस रीजन आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ना बच्चों आगे बात करते हैं अपन डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब हर चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे किन्हीं कुछ ही चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि सोडियम आयन वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। वहीं बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं, डीसीटी इज आल्सो प्लेस हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाई सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अमोनियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट बाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 माइनस आयंस फ्रॉम इट। तो बच्चों जो डीसीटी है वो भी बच्चों क्या, बॉडी का पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो भी कैसे, सेम जो काम बच्चों पीसीटी में हो रहा था वही डीसीटी में हो रहा है, क्या, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन को सीक्रेट करके। वही बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। तो कलेक्टिंग डक्ट बच्चों वो है एक लॉन्ग डक्ट है बच्चों, जो क्या कॉर्टेक्स किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट से इनर पार्ट ऑफ मेडुलरी रीजन ला तक जाता है बच्चों। और ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब। तो बच्चों इस पार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। तो बच्चों इसके कारण क्या होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। एंड दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटस्टिशियम। और बच्चों इस जो पार्ट है, जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, उससे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का भी एब्जॉर्ब होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, मेडुलरी इंटस्टिशियम का जो पीएच है, ऑस्मोलैरिटी है, वो क्या मेंटेन रहता है। And it also help in maintaining the pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen ion and potassium ion। तो बच्चों कलेक्टिंग डक्ट भी का एक और फंक्शन है जो कि है बच्चों पीएच और आयोनिक बैलेंस को पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। वो भी कैसे, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को सीक्रेट करके। तो बच्चों यहीं अपन डायग्राम देख लेते हैं। ये बच्चों ये डायग्राम है वो है क्या, एक नेफ्रॉन का डायग्राम। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है वो है पीसीटी,
ये वाला पार्ट है लूप ऑफ हेनले। तो बच्चों ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब, और ये क्या है बच्चों, डीसीटी है। और ये जो पार्ट है बच्चों वो है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चों जैसे मैंने बता दूं आपको, जैसे जैसे आप ये वुमेन्स कैप्सूल से दूर जाओगे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर उससे कम लूप ऑफ हेनले में, और सबसे कम कहाँ होता है, डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और बच्चों जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है। और बच्चों दूसरा इस डायग्राम की मैं खासियत बता दूं आपको कि बच्चों ये जो डायग्राम है इससे जो बाहर निकलने वाला एरो है, जैसे कि ये सब आप देख पा रहे हैं, ये एरो साइन करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को। किसको, रीअब्जॉर्प्शन को। किसको, रीअब्जॉर्प्शन को। वहीं बच्चों जो एरो दिख रहा है जो कैपिलरीज की तरफ जा रहा है और बच्चों तो ये जो एरो है वो क्या करता है, सीक्रेशन का एरो है। किसका, सीक्रेशन का। और बच्चों इस डायग्राम से नीट 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, सो बी क्लियरफुल। मे बी ये 2026 में तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको।